Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है, चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एक्सरसाइज 6.3 है एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर. And before question number 7, all last questions are added on the playlist of this chapter, application of derivatives. Okay, so अगर आप लास्ट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, ठीक है, तभी आप ये वाला करोगे क्वेश्चन नंबर 7, तो चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट पे सभी लास्ट क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है, सेपरेट प्लेलिस्ट है. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 7. क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में? लेट्स रीड. सो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा फाइंड वो द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये फंक्शन दे रखा हमें क्या फाइंड करना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ऑन द इंटरवल, और इंटरवल दे रखा है 0 to 3. ओके, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस करे थे, हमें फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल्स टू 3x to the power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25. हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन फाइंड कर देंगे. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ फंक्शन f(x) क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट x का करेंगे, x के रिस्पेक्ट में 1 ही हो जाना है. ठीक है, माइनस पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट प्लस पावर मल्टीप्लाई में. ओके, और यहाँ पे हो जाना है -48 और x का क्या हो जाएगा 1. और अगर हम 25 का करेंगे तो 25 क्या है, कांस्टेंट, इसके साथ कोई वेरिएबल ऐड नहीं है, तो बस इसका हो जाना है 0. तो हमारे पास आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू में 12x टू द पावर क्यूब माइनस से 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48. ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. उसके लिए हम f(x) इक्वल टू में 0 पुट कर देंगे. ठीक है, फॉर f(x) इक्वल टू में क्या कर देंगे 0. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू में 12x क्यूब माइनस 24x टू द पावर स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48. यहाँ से हम 12 कॉमन ले लेंगे. ठीक है, तो 12 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू में 0. हमारे पास आ गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू में 0. अब यहाँ से फैक्टराइज कर देते हैं, तो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा x माइनस 2, और यहाँ से 2 कॉमन है x माइनस 2 इक्वल्स टू में 0. क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x माइनस 2 इक्वल्स टू में 0. ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम x माइनस 2 इक्वल्स टू में 0 ले लेंगे. x की वैल्यू क्या आ गई 2, और x इक्वल टू 2 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट. ओके, तो एक तो हमारे पास x की वैल्यू 2 हो गई एंड 2 वैल्यूज आर देयर. वी विल टेक 2 वैल्यूज फ्रॉम द इंटरवल विच इज 0 to 3. ठीक है, तो 2 एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल 0 and 3. अब हम क्या करेंगे, तो क्या है x इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट एंड x इक्वल टू 0 and 3 क्या है, ये 2 एंड्स ऑफ द इंटरवल क्या है हमारे पास 0 to 3. ओके, अब यहीं से हम जो x की हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, वहाँ से मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे. तो देखो पहले हम जो f क्या है एट x इक्वल टू 2 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट. तो कुछ नहीं करना, इस फंक्शन में जो हमारे पास फंक्शन उसमें x की जगह 2 पुट कर दो. यह हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 की पावर क्यूब प्लस 12 इंटू 2 की पावर स्क्वायर, और 48 इंटू में 2 प्लस 25. बाकी सॉल्व कर दो, क्या आता है देखते हैं. 3 इंटू ये हो जाएगा 16 माइनस 8 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 4 माइनस 96 प्लस 25. इधर देखते हैं, तो हमारे पास आएगा f2 इक्वल्स टू में 48 माइनस 64 प्लस
मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 48 माइनस 96 प्लस 25, 96 प्लस 25, देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, 48 प्लस और ये 48 प्लस दोनों क्या हो जाएंगे 96, ये माइनस प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा F2 इक्वल्स टू में 25 माइनस 64 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 39 नेगेटिव। ठीक है, क्या है ये माइनस में आ रहा है तो ये तो मिनिमम हो गया। अभी और देखते हैं, पहले तो हमने देखो ये क्रिटिकल पॉइंट पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली है एट x इक्वल टू 2 पे, और अब हम देखने जा रहे हैं x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3 पे। ओके, ये 2 एंड्स पॉइंट है जो हमारे इंटरवल में दे रखे हैं 0 से लेके 3। तो अब हम फाइंड करेंगे एट x इक्वल टू 0, तो कुछ नहीं करना, ये जो फंक्शन है वहाँ पे x की जगह 0 पुट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा f0 इक्वल्स टू में 3 इंटू 0 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 0 की पावर क्यू प्लस 12 इंटू 0 की पावर स्क्वायर माइनस 48 इंटू 0 प्लस हो जाना है 25। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास f0, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है 25। ठीक है, लास्ट पॉइंट रह गया एट x इक्वल टू 3 पे। 3 पे सेट करते हैं अब। तो अब द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3। So now we will find value of x at x equal to 3। फंक्शन में हम क्या करेंगे 3 पुट कर देंगे x की जगह, 3 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 की पावर क्यू प्लस 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। क्या आ जाएगा 81 माइनस 8 इंटू 27 प्लस 12 इंटू 9 माइनस 144 प्लस 25। इधर सॉल्व करते हैं आगे, लिख देते हैं। देखो पहले हमारे पास F2 क्या आया है एट क्रिटिकल पॉइंट माइनस 39 और F0 क्या आया विच इज इक्वल्स टू 25। और F3 क्या आएगा क्या आ गया हमारे पास F3 26। हमें क्या फाइंड करना मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो हम देख रहे हैं कि मिनिमम तो हमारे पास नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में माइनस 39, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2 इज माइनस 39 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3 इज 26। और हमें लिख देना लास्ट में। ठीक है, क्या लिखेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। देखो यहाँ पे ना एक मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 26 नहीं 16 है ये। ठीक है 16 है ये, और बस हमें आंसर दे देना है। क्या पूछा आंसर क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2 क्या है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इज माइनस 39 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0 पे, 0 इज 25। बस यही है हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है देखते हैं। गिवन दैट एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल, देखो किस पॉइंट पर, ये हमें इंटरवल दे रखा है 0 से लेके 2 पाई, डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि हमें फंक्शन की sin 2x मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है sin 2x की, और हमें किस पॉइंट पर, इसमें से एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा।
ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैक्सिमम और मिनिमम के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू में क्या है, साइन 2x, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस, एफ एक्स एक्स इक्वल टू में साइन का करेंगे कॉस आ जाएगा, और फिर हमें दे रखा है 2x, तो 2x करेंगे 2 आ जाएगा, एंड x का क्या हो जाएगा 1। ओके, और अब हम नेक्स्ट केस में कंडीशन में क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में एफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे कॉस x की वैल्यू। ठीक है, हमारे पास आ गई 2 cos 2x इक्वल टू में 0, यानी कि cos 2x इक्वल टू में क्या आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू में 2n प्लस 1 इंटू में पावर बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये आपने 11th क्लास में दे रखा होगा, cos की अलग वैल्यू होती है, sin की अलग, tan की अलग। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये cos में क्या आ जाएगा, x की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो ये जो 2 है मल्टीप्लाई में इसके अपॉन में आ जाएगा 2n प्लस 1 और इंटू में पावर बाय 4। ठीक है, और n क्या है, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब देखो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी और हमें इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से लेके 2 पाई। ठीक है, तो पहले हम क्या रखेंगे, n इक्वल्स टू में, n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि एट फर्स्ट हम लेंगे n इक्वल्स टू में 0। जब हम n 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक आएगा पाई बाय 4। ठीक है, इसमें ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें पुट कर देंगे, n इक्वल्स टू 0, हमारे पास आ गया पाई बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में हम n इक्वल्स टू 1 लेंगे, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू, जब हम 1 लेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3 पाई बाय 4। ठीक है, क्या आ गया, 3 पाई बाय 4। फिर लेंगे n इक्वल्स टू 2, जब हम 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एन की जगह 2 प्लस 1 यानी कि 5 पाई बाय 4। ठीक है, और फिर हम लेंगे यहाँ पे 4, तो ये हो जाना है 2 इंटू 4 प्लस 1, सॉरी 3, 2 इंटू 3 हाँ प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 4। ठीक है, और लास्ट में हम ले रहे हैं 4 लेते हैं। ठीक है, और अगर हम 4 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1 यानी कि 9 पाई बाय 4। अब हम इसको ज़रा सॉल्व करेंगे 9 पाई बाय 4 को, तो क्या आ जाएगा 9 इंटू पाई का मतलब 180/4, इसे कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा 45 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 405। ठीक है, 405 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की। अब देखो ये है 405, और जबकि हमें इंटरवल में केवल 0 से लेके 360 दे रखा है, क्या है 0 से लेके 2 पाई यानी 0 से लेके 360, ये तो ज़्यादा हो रही है, 405 मैक्स ज़्यादा हो रही है इस इंटरवल से, तो हमें 4 नहीं लेना। ठीक है, हम 4 नहीं लेंगे, केवल 3 तक ही रहने देते हैं। ओके, हमने n इक्वल्स टू में जो वैल्यू रहने देते हैं 3 तक ही रहने देंगे, क्योंकि अगर हम 4 ले रहे हैं तो इससे इस इंटरवल से बाहर जा रहा है, जबकि हमें केवल इस इंटरवल के अंदर किस पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम हो रही है वही हमें देखना है। ओके, तो हमारे पास x की ये वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज़ पर हम चेक कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, x से किस वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है, कुछ नहीं है, बस केवल हमें फंक्शन को x की वैल्यू क्या आ गई, सो x इक्वल टू पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 एंड लास्ट है 7 पाई बाय 4। हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू पाई बाय 4 पे। ठीक है, तो फंक्शन हमें क्या दे रखा है, साइन 2x, तो x की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, पाई बाय 4 आ जाएगा साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 साइन 90 यानी 1। फिर हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे एट x इक्वल टू 3 पाई बाय 4। ठीक है, तो x में हम क्या करेंगे, x 3 पाई बाय 4 इक्वल्स टू में साइन 3 पाई बाय 4, साइन 2 भी मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो ये हो जाना है इक्वल्स टू में साइन 3 पाई बाय 2। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसकी वैल्यू जब फाइंड करोगे ना साइन 3 पाई बाय 2 तो हमें -1 देगा। नेक्स्ट है एफ एट x इक्वल टू 5 पाई बाय 4, तो फंक्शन में हम पाई बाय 4 पुट कर देंगे और हमें मिलेगा साइन 2 इंटू 5 पाई बाय 4, और ये हो जाएगा साइन 5 पाई बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1, ये हमें 1 देगा। फिर नेक्स्ट एट x इक्वल टू 7 पाई बाय 4, अब हमारे पास है 7 पाई बाय 4,
तो हम x की जगह 7 पाई बाय 4 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा sin 2 इंटू 7 पाई बाय 4, यानी कि साइन 7 पाई अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो अब देखो हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, मिनिमम नहीं करनी। तो मैक्सिमम, ये तो नेगेटिव, तो यानी कि ये तो मिनिमम हो गई, ठीक है, और ये भी नेगेटिव, ये भी मिनिमम हो गई, दोनों सेम है मिनिमम। और मैक्सिमम 1 और 1 दोनों इक्वल हैं, ठीक है, 1 और 1, तो ये तो नहीं है कि 2 है यहाँ पे, वहाँ पे 1 है, तो डायरेक्ट हम 2 लिख देते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, बट यहाँ पे दोनों इक्वल है 1 और 1। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें देखो, फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज़ 1, ठीक है, एट x इक्वल टू पाई बाय 4 एंड एट x इक्वल टू 5 पाई बाय 4। दो x की दो वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो हम लास्ट में लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो द maximum value of function is 1 at x equal to pi by 4 and at x equal to 5 pi by 4। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ के लिए x की f की क्या है वैल्यू 1 है मैक्सिमम। और ये हमारा था नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो चुका। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन 9। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, ठीक है, 8 तो हमने पहले करा था। तो दे रखा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। देखो हमें ना फंक्शन दे रखा है sin x प्लस cos x, इसके में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। लेट्स फाइंड एफ एक्स इक्वल टू में sin x प्लस cos x। तो हम पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन का करेंगे cos x हो जाएगा और cos का करेंगे तो sin x हो जाएगा। ओके, और फिर हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ एक्स इक्वल टू में क्या पुट करेंगे 0, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू में cos x माइनस sin x, और यहाँ पे cos x इक्वल्स टू में sin x हो जाएगा। ठीक है, माइनस में इसको इधर ले आएंगे तो tan x इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1, यानी कि अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो पाई बाय 4 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू में पाई बाय 4। ओके, ठीक है, हमें मैक्सिमम वैल्यू शो करनी है। हम अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं फंक्शन को, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डबल एक्स इक्वल टू में cos x का करेंगे माइनस sin x, और अगर हम sin x का करेंगे तो cos x आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि माइनस आगे आ रहा है, माइनस sin x प्लस cos x। अब हम क्या करेंगे, इसमें ना x की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमने पाई बाय 4 फाइंड करी है, ठीक है, और हम इसमें फंक्शन में जो हमने फाइंड किया है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसमें हम क्या पुट करेंगे एट x इक्वल टू पाई बाय 4। तो x साइन पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, दोनों की वैल्यू सेम होती है, क्या होती है माइनस पाई बाय 4 बना अपॉन √2 और कॉस पाई बाय 4 बना अपॉन √2, यानी कि ये आ जाएगा -2 अपॉन √2, और ये हो जाना है -√2। ठीक है, -√2 आ रहा है, यानी नेगेटिव शो कर रहा है। नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम। ठीक है, अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में नेगेटिव है तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम। और तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि x इक्वल्स टू पाई बाय 4 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, और लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, बस हमें शो कर देना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू पाई बाय 4। तो हम इस फंक्शन में x की जगह पाई बाय 4 पुट कर देंगे, पाई बाय 4 पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। ठीक है, वही आ जाएगा √2, दोनों को सॉल्व कर देंगे, √2 आ जाएगा, और यही हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू पाई बाय 4।
और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। सो यही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आने वाला है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो। अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।